हमें कोई भी कार्य करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से, फूड। ये जो फूड होता है उसी के विखंडन से हमें एनर्जी मिलती है। और भी फूड की जरूरत क्यों होती है? हमारे शरीर को भी तो जरूरत होती है। हमारा शरीर लगातार कार्य करता रहता है, जैसे टेम्परेचर मेंटेन रहता है, दिल धड़कता रहता है, सांस चलती रहती है। तो ये सब करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। इसलिए हम लगातार खाना खाते रहते हैं, है ना। दिन भर में 2-3 बार खाते हैं, चाय पानी नाश्ता करते रहते हैं। तो हमारे शरीर को किन किन चीजों की जरूरत होती है उसके बारे में कुछ बातें करते हैं। जैसे फैट, ये जो फैट होता है उससे हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, और हमारे शरीर को फैट ही गर्म रखता है। आपने देखा होगा ना, हमारा टेम्परेचर ज्यादा रहता है, गर्म रहता है शरीर हमेशा। तो ये कैसे गर्म रहता है, कौन रखता है इसे? तो जो ये फैट है वो हमें गर्म रखता है। तो फैट किसी किसी को बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो मोटे हो जाते हैं, मोटापा हो जाता है ना। जितनी जरूरत हो उतना ही फैट लेने की जरूरत है। तो फैट 2 तरीकों से हमें मिलता है। एक तो जानवरों से मिलता है, और दूसरा हमें वेजिटेबल्स से मिलता है। जैसे हम लोग, कुछ लोग तेल जो खाते हैं, सरसों का तेल है, बीन्स है ना, सोयाबीन। तो इस तरीके से कई चीजें। और जो एनिमल से मिलने वाले मिल्क है ना, चीज है, बटर, एग्स, इनसे भी फैट मिलता है। फिश, मीट, इन सब से मिलता है। और वेजिटेबल से मिलता है, कोकोनट है, मूंगफली है, तिल है ना। इनसे हमें फैट मिलता है जो हमारे शरीर को काम, आयल वाली चीजें जितनी भी इसमें तेल होता है वो सब फैट के उसमें आते हैं। तो आप एक लिस्ट तैयार कीजिए जो हम खाते हैं और उनसे फैट मिलता है। ऐसी 10 चीजों की लिस्ट बनाइए जिसको हम खाते हैं और उसमें फैट होता है। फैट मीन्स तेल होता है, ऑयल होता है। दूसरा होता है, हमारे शरीर को जरूरत होती है प्रोटीन की। प्रोटीन हमारी बॉडी को बढ़ने में, जैसे हम छोटे से थे आज बड़े हो गए, तो लंबाई चौड़ाई जो बढ़ती रहती है, शरीर के अंग जो बढ़ते रहते हैं, वो प्रोटीन की जरूरत होती है उसके लिए। तो ये प्रोटीन हमारी मसल्स को मजबूत करता है, हमारे शरीर को मजबूत करता है, ब्लड सर्कुलेशन सही रखता है, ब्लड भी उसी से निर्मित होता है थोड़ा थोड़ा। तो इस तरीके से हमारे शरीर को विकास करने के लिए, हमारी शरीर के ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। तो ये प्रोटीन कहाँ पाई जाती है उसकी भी लिस्ट आपको बनाना है। देखिए, ये नट्स जितने भी होते हैं वो सब में प्रोटीन होती है। जैसे बादाम है, मूंगफली की गिरी है, काजू है, पिस्ता है, इन सब में प्रोटीन होती है। अंडे में प्रोटीन होती है, मछली में भी होती है, मिल्क में होती है, सोयाबीन के सीड्स में होती है, फलों में होती है। इसलिए सब चीजें हमें फल खाने चाहिए। और दाल में तो बहुत ही होती है। तो आप लोग क्या करें, दाल जरूर खाया करें। दिन में एक बार 1 कटोरी दाल जरूर खाइए। इससे क्या होगा, आपके शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होगी, आपकी लंबाई चौड़ाई दिमाग सब बढ़ता रहेगा। नहीं तो आप कमजोर दिखने लगेंगे। तो दाल आज से खाना शुरू, है ना। फिर होता है कार्बोहाइड्रेट्स की भी जरूरत होती है। इससे क्या होता है, जो हम काम करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है, उसी एनर्जी से हम कार्य को कर पाते हैं। तो ये कहां कहां पाया जाता है, अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट जरूर खाइए, है ना। तो कहां कैसे खा लेंगे अगर आपको पता नहीं है तो, है ना। तो ये देखिए कहां पाया जाता है, चावल में। चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है ना। शुगर, चाय वाय पीते हैं नहीं, शरबत है, चाय है ना। तो ये चीनी में पाया जाता है, आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ड्राई फ्रूट्स में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है। तो ये लगभग सभी लोग खाते हैं। चपाती खाते ही हैं, चावल खाते ही हैं, दालें खाते हैं। तो ये जितनी भी जरूरत शरीर को होती है उन सब चीजों को आपको खाने की जरूरत होगी। मिनरल्स, हमारी बॉडी को मिनरल्स भी चाहिए। तो ये बहुत टाइप के मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम है, आयरन है ना। खून की कमी होने लगती तो आयरन की गोलियां डॉक्टर देते हैं ना। तो ये मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर को जरूरत होती है, हड्डियों को स्ट्रांग बनाने के लिए, शरीर को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बढ़ाने के लिए मिनरल्स की जरूरत होती है। इसके लिए आप क्या खाएं, फ्रूट्स खाएं, सब्जियां खाएं, हरी सब्जियां, मीट, एग, गेहूं खा लें, व्हीट, फिश भी खा सकते हैं। इस तरीके से 7, 8, 10 चीजें होती हैं जिनमें मिनरल्स होते हैं।
अब आइए विटामिन की बात करते हैं, क्योंकि विटामिन की कमी से हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो विटामिन भी कई प्रकार की होती हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इस तरीके से बहुत सारी विटामिन होती हैं। डी, ई और के तक विटामिन होती हैं। तो इन विटामिन, जो विटामिन कम होने लगता है, फिर हमारे शरीर में वो कोई रोग होने लगता है, तो वो जरूर हमें खाने चाहिए विटामिन वाली चीजें। तो ये हरी सब्जियां और जो खाने में सब्जियां यूज कर रहे हो, उनमें कहीं ना कहीं विटामिन होती है। और रेगुलर सबसे जरूरी चीज क्या है? पानी पीना, क्योंकि हमारे शरीर में 70% से ज्यादा पानी होता है। पानी से, जो पानी ज्यादा पीते हैं लोग, उनका परिसंचरण तंत्र, हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो चलता है ना पूरे शरीर में, अगर वो गाढ़ा हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए पानी की मात्रा बढ़ाए रखिए, ज्यादा पीजिए। गर्मी के मौसम में तो बहुत ही पानी पीजिए, 4, 5, 6 लीटर पानी दिन भर में पी जाइए। अगर आप पानी अच्छा पीते हैं तो कोई रोग आपको नहीं हो सकता, वो सब फिल्टर होता रहता है। अवशिष्ट पदार्थ जो बॉडी में है वो पसीने के द्वारा, टॉयलेट के द्वारा निकलता रहता है और आप निरोग रहेंगे। पानी तो हर हालत में बहुत सारा पीजिए। तो आज काम क्या करेंगे? अब इसी संबंध में काम भी करना है। तो आपको लिस्ट बनानी है एक, जिसमें पहले लिखें फैट जहां जहां पाया जाता है। एक लिस्ट बनाइए जिसमें फैट पाया जाता है, उसका चित्र भी बनाइए, है ना। 10 ऐसे वस्तुएं लिखिए जिसमें फैट पाया जाता हो। फिर 10 प्रोटीन वाली चीजें लिखिए। फिर 10 कार्बोहाइड्रेट वाली चीज लिखिए। 10 ज्यादा हो रहा है तो 5-5 कर लीजिए, है ना। 5-5 ये सबके नाम लिखिए और उनका चित्र बनाइए। और मिनरल्स कहाँ पाया जाता है वो भी लिखिए। विटामिन कहाँ कहाँ मिलते हैं वो लिखिए। तो इस तरीके से आपको एक रिवीजन भी हो जाएगा। आपने जो पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो सीख भी रहे हैं थोड़ा थोड़ा। और उनका चित्र जरूर बनाइए, क्योंकि कभी कभी पढ़ने में दिक्कत हो, चित्र सामने दिखाई देता है तो तुरंत समझ में आ जाता है क्या है। जैसे आपने एग लिखा तो एक अंडा बनाइए, जहां जहां मिलता है ना, तो उसको बना दीजिए। मिल्क है, कटोरा बनाइए, उस पर मिल्क लिख दीजिए। बोतल बनाइए, मिल्क लिख दीजिए, है ना। तो इस तरीके से आप इसको बना पाएंगे। और फिर जो भी काम कर रहे हैं उसे घर में किसी को दिखाइए जरूर, अपने मित्रों को बताइए जरूर, है ना, कि आपने ये काम आज किया है। धन्यवाद।